प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। एस रंगराजन रहते साउथ अफ्रीका, ऐसे इंडिया के हैं, दक्षिण भारत के। उनका प्रश्न है कि महाराज, हम जो पुराण शास्त्र पढ़ते हैं, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण आदि आदि, उसमें जो है बहुत सारे नियम कानून से बताया गया है कि रविवार को सेम खाने से पुत्र का नाश होता है, बुधवार को जो है वो नहीं खाना चाहिए, गुरुवार को वो नहीं खाना चाहिए, शुक्रवार को वो नहीं खाना चाहिए, शनिवार को वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दुनिया भर के मतलब हजारों लाखों ऐसे कानून नियम सब जो है शास्त्र पुराण में वर्णित है। क्या नाम जप ये सब नियम को पालन करते हुए करने से ही फलदायी होगा, या नाम जप की स्वतंत्र कोई फल देने का शक्ति है? कि ना ये सब नियम का पालन करते हुए हरिनाम जप करना मुश्किल है ना। हजार नियम है, शनिवार को नहीं खाना, रविवार को ये नहीं खाना, सोमवार को ये नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, दुनिया भर के सब। यहाँ तक मच्छर नहीं मारना, चूहे नहीं मारना, कीड़े नहीं मारना, तरह तरह की जो शास्त्र में सब वर्णित है, ये सब करना मुश्किल है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि हरिनाम जप क्या ये सब पालन करते हुए करने से फलदायी होगा या नहीं करने से भी फलदायी होगा? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा ही। एक तो साउथ अफ्रीका में रहते हुए भी आपका भक्ति भगवान के प्रति है, बहुत सुंदर है। और आपने ये भी देखा है कि अब मेरा वीडियो आप हरदम देखते हैं, नाम जप में रुचि बढ़ा है। देखिए जी, नाम जप जो है भगवान का भक्ति के अंतर्गत आता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबीर प्रकाशा। नवधा प्रकार भक्ति सबरी को भगवान ने कहा पंचम भजन है, पंचम जो है हरिनाम का जप। प्रहलाद को जो भागवत में प्रहलाद जी ने जो कहा है जो 9 प्रकार भक्ति, उसमें भी कीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन, ये 9 प्रकार भक्ति में से भक्ति यानी हरिनाम जप कीर्तन जो है ये स्वतंत्र भक्ति है। आओ शास्त्र में लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु हरि कृपा न पावहि प्राणी। यानी भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब वो किसी का भी अधीन में नहीं है कि उनके साथ है, इसे करेंगे तब भक्ति होगा, वो नियम पालेंगे तब भक्ति होगा, ये नियम पालेंगे तब भक्ति होगा, वो ऐसे मदद करेगा तब जाके भक्ति होगा, वो कानून पालेंगे तब, ऐसे कुछ नहीं। वो स्वतंत्र है। जो भक्ति में लग गया वो स्वतंत्र भक्ति। हाँ, ये जो नियम कानून पालन के लिए शास्त्र में पुराण ग्रंथ में कहा गया, ये सब जो है धर्म के अंतर्गत आते हैं। नियम कानून ये सब जो है पालन करना चाहिए, मना नहीं करना अवश्य, लेकिन व्यक्ति को जितना समर्थ है, जितना शक्ति है, इतना ही पालन करे। बाकी हरिनाम जप को प्रधानता देते हुए हरिनाम को ज़्यादा जप। अगर आप हरिनाम को प्रधानता न दे करके खाली नियम कानून के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर ये नियम कानून से कुछ नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा सा धर्म होगा, या तो अगली धर्म होने के कारण अगली बार जो है अच्छा घर में जन्म हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान का जप, भगवान का ध्यान, स्मरण, चिंतन, उनका जो 9 प्रकार जो भक्ति, 24 प्रकार जो भक्ति है, इसी भक्ति से जुड़ने के बाद ही जीव का उद्धार और कल्याण होता है। इसलिए मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप नियम का पालन मत कीजिए, कि ये भी नहीं कहूँगा कि सब नियम का पालिए। जितना आपसे हो सकता है, समर्थ है, आप इतना जरूर पालन करें। अगर नहीं आपसे पालन होता है तो आप भगवान का नाम जप को प्रधानता दे करके जप को बढ़ाइए। जप अगर है तो ये सब नियम कानून का कोई महत्व नहीं, कि ना भगवान स्वयं कहा अगर मेरे भक्ति करने के लिए धर्म भी त्यागना पड़े, नियम को त्यागना पड़े, सब नियम धर्म त्याग कर मेरे भक्ति करनी चाहिए। अब भगवान भी जब किसी भक्तों से मिलने जाते हैं, सब नियम धर्म कानून तोड़ के जो है भक्त से मिलने जाते हैं। प्रेमियों का ये स्वभाव है। संसार में भी जब कोई लड़का लड़की प्रेम करता है, वो भी बहुत सारे नियम कानून, सामाजिक नियम, ये सब तोड़ करके एक दूसरे से प्रेम करके जो है भागते हैं।
ऐसे ही भगवान के भक्ति में भी अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे तो संसार का सब नियम कानून पालन करते हुए भक्ति नहीं हो सकता है। उनको कहीं ना कहीं नियम कानून सब तोड़ना पड़ेगा। अब भगवान भी जब किसी भक्त को मिलने के लिए चाहेंगे, प्रेमी को, तो वो भी अपना बहुत सारे नियम को तोड़ देते हैं। इसीलिए कहा गया, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त के प्रेमवश भगवान सब वेद धर्म नियम कानून तोड़ देते, प्रतिज्ञा भी तोड़ देते। विश्व पितामह को प्रतिज्ञा किया था, मारूंगा, अस्त्र धारण नहीं करूंगा, धारण कर लिया। इसलिए ये नियम कानून जो है प्रधान नहीं है, भक्ति प्रधान है। ये इसी छोटी सी मैं उदाहरण दूंगा। कोई परिवार जो कि अच्छा है, घर परिवार, मध्यम वर्ग का परिवार, धन संपत्ति सब कुछ है, लड़के बच्चे सब है, एक अच्छा बहू ढूंढ के लाए अपने घर में, सुंदर सुशीला देखने में, गुणवती बहू लेके आए। बहू जो है पूरी तरह से नियम कानून का पालन करती हुई सास की सेवा, ससुर की सेवा, पति की सेवा सब कर रही है। जितने सब जेठानी और सबको दीदी ये कर रही है, देवरानी को बहन बहन करती है, देवर को जो भाई की जैसे मानती है, जेठ को पिता के समान भाव, बड़े भाई के समान मानती है। सब प्रकार व्यवहार उनका बहुत ही है, नियम कानून। सुबह उठ करके झाड़ू लगाती है, पोता लगाती है, रसोई बनाती है, खाना खिलाती है, सब कुछ नियम कानून पालन करती है। लेकिन पता चला है कि ये बहू जो है पूर्ण रूप में स्त्री नहीं है, एक छक्का है, नपुंसक है। यानी कि ये तीसरा लिंग है, इनके पास में स्त्री का अंग है नहीं। अब आप ही बताइए, जब स्त्री का ही लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, वो स्त्री नहीं है, पूर्ण एक छक्का है, तो फिर जितना वो नियम कानून पालन कर रही है, जो पति की सेवा कर रही है, सास की सेवा कर रही है, ससुर की सेवा कर रही है, सुबह उठ के स्नान कर रही है, सब काम दाम कर रही है, ये सब उसका व्यर्थ हो जाएगा अगर खाली एक चीज़ उसको मालूम पड़ जाए कि छक्का है, इसके पास स्त्रीलिंग नहीं है। तो घर वाले क्या करेंगे, उसको धक्का मारेंगे, वहाँ से निकाल लेंगे। निकाले भी देंगे, कोई कौन रखेगा? क्यों ना, मुख्य है, स्त्री विवाह करके लाया जाता है, उसमें 2 3 4 मुख्य है, इसलिए विवाह की जाती है। पहला तो ये, जो पति विवाह करेगा उनके काम इच्छा पूरा होगा, पत्नी के साथ थोड़ा संबंध रखेंगे तो उनके जो काम मन में विकार उत्पन्न हो वो शांत होगा, तो इसी से वो हो नहीं पाएगा। दूसरे में आगे जो उनका पीढ़ी है, नाती पोता ये सब होवे, तो आगे पीढ़ी उनका वंश चले, तो इसी से वो भी नहीं होगा। यानी किसी प्रकार की, जिसके लिए व्यक्ति शादी क्यों करता है, संसारिक व्यक्ति शादी का मुख्य लक्ष्य, जो शादी करता है उसका काम इच्छा की पूर्ति और आगे वंश का वृद्धि, ये मेन चीज है। बाकी तो ये खाना पीना बनाना, सास ससुर की सेवा करना, सुबह उठ करके जो रसोई बनाना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, ये तो सब गौण चीज है। मेन चीज है पति की काम इच्छा पूरी करने का और अपने आगे पीढ़ी को आगे बढ़ाना। अब इसी से दोनों चीज नहीं होगा, छक्का होने के कारण, इसलिए तो धक्का मार के निकाल देंगे, कोई काम का नहीं है। ऐसे ही जैसे ये सब कुछ नियम कानून पालन करते हुए ससुराल में रहती है, लेकिन छक्का होने के कारण कोई काम का नहीं है। ऐसे ये संसार में अगर कोई हर एक नियम कानून पालन करता है, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं करता, वो नहीं करता, रविवार को ये नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं करता, जो सब नियम कानून शास्त्र के 1000 पालन करता है, लेकिन पता चला कि भगवान का कोई भक्ति से मतलब है नहीं, कि भगवान का नाम जप नहीं, कि भगवान का स्मरण नहीं, भगवान नारायण की चिंतन नहीं, कुछ नहीं, खाली नियम कानून ही पालने में लगे हैं, तो ये ऐसा ही है जैसे कोई अच्छे घर में कोई बहू बन के छक्का आ जाए, यानी कोई व्यर्थ है, इसका सब व्यर्थ है। हाँ, जो काम दाम, जो नियम कानून थोड़ा पालन किया, इसका फलस्वरूप थोड़ा मोड़ा कुछ ऐसे अच्छे घर में जन्म, ऐसे हो जाएगा, इस बात नहीं है। ऐसे ये छक्का मालूम पड़ने के बाद ही ठीक है, उनको घर से निकाल देंगे, लेकिन उसका अच्छा कुछ व्यवहार देख करके थोड़ा याद करेंगे, अब क्या है। तो ऐसे ही जो है संसार में अगर भगवान का नाम जप नहीं है, बाकी सब नियम कानून खाली पालने में लगे, तो ऐसा है जैसे छक्का जैसा है, किसी घर में बहू बन के आ जाए। इसलिए सबसे मेन चीज है भगवान का भजन है। अगर किसी घर में एक पूर्ण स्त्री आ जाए, पति की काम इच्छा पूरी कर सकता करे, और जो है वंश को आगे बढ़ा रही है, सब कुछ उसके पास स्त्री का गुण है,
लेकिन कुछ अवगुण है, जी सास से लड़ लेती है, लड़ने से कभी झगड़ जाती है, या कुछ पति से कभी लड़ाई कर देता है, ये छोटा मोटा चीज तो संसार होता रहता है। लेकिन पूर्ण स्त्री होने के कारण वो घर में से निकल नहीं जाएगा, घर में रहेगा, वो आदरणीय है। ऐसे अगर हरि का नाम जप कर रहा है, हरि का भक्ति कर रहा है, नाम जप में रुचि है, बाकी संसार के कुछ नियम कानून अगर पालन नहीं कर रहा है तो भी कोई नुकसान नहीं। अब भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब नियम कानून धर्म त्याग करके जो है मेरे शरण में आओ। अब आए हैं इसे, सब नियम धर्म पालन करना चाहिए, लेकिन अगर भक्ति मार्ग में नियम धर्म ही बाधक बने तो भी त्यागना पड़ता है। प्रहलाद को उनके पिताजी ही बाधक बन गए, जो पिताजी का सेवा करना पुत्र का धर्म है, इसलिए पिता को त्यागना पड़ा। भरत जी को जो है माँ को त्यागना पड़ा, गोपियों को जो है पति लोगों ने बाधा डाला तो पति को त्याग दिया। राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य ही बाधा बन गया, गुरु को भी त्यागना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत मीरा को जो है अपना सास ससुर सबको त्यागना पड़ा। हमारा भक्तमाल की कहानी पढ़ो, कितने लोगों अपने शरीर को बेच करके संत की सेवा किया, कितने पत्नी को ही दान कर दिया जैसे जलाराम बापा आदि आदि, कितने पत्नी पुत्र को बेच दिया जैसे हरिश्चंद्र आदि आदि, जबकि वो लोग का सुरक्षा करना धर्म कहा गया है। तो कहने का मतलब ये भगवान के भक्ति के लिए नियम कानून धर्म को तोड़ा जा सकता है, त्याग किया जा सकता है, लेकिन नियम कानून के लिए पालने के लिए भगवान का भक्ति नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए जितना हो सके आपसे नियम कानून पालो, जब नहीं होता है नियम फेम त्याग करके भगवान का भजन हरिनाम जप ये सब करे। इसलिए हमारा शास्त्र में जो देखा जाता है, भक्तमाल में कहानी आई देखा जाता है, देखेंगे बड़े बड़े भक्त का जीवन चरित्र, वो लोग मच्छी मटन भी खाने वाले हैं, लेकिन भक्ति इतना प्रबल है कि उनको भगवान ने स्वीकार किया। ये कोल भील क्या है जो रामचंद्र भगवान राम ने स्वीकार किया, पाप करत निशी बासर जाही फिर भी न पेरत पेट घाई। पाप करते करते ही हमारा जीवन जाता है, महाराज खुद कर रहे, हम जोड़ा जीव जनगण घाती, सब आने जाने वालों को घात लगाकर मार देते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए कहा तुलियाज ने पाहि न कही गति पतित पावन राम भजी सुन सठमना, गणिका गिद्ध अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल, गणिका यानी जयंती बेश्या, बेश्यागिरी करने वाली भी हरिनाम जप के मुक्त हो गई, अजामिल पुत्र नाम जप के संसार से उद्धार हो गया। गिद्ध गज आदि कौन नहीं ऐसा, हमारे देश कलयुग में भक्त पद रेणु बलराम दास आदि आदि दिन भर भक्ति करते करते रात को फिर बेश्यालय हो जाएंगे। हमारा भक्त मणक्क हुए दक्षिण भारत में, वो तो पशुओं को मार के खून ही भगवान शंकर को चढ़ाता था, और उनका जो है मांस चढ़ाता था। लेकिन पंडित ने देखा कि ये तो कौन भ्रष्ट कर रहा है, वो शिवलिंग ला करके अपने घर में रख दिया, तो शिवलिंग के बिना मणक्क पागल हो गए, मेरे प्रभु कौन ले गया कौन ले गया। उनके भाव प्रेम देख करके भगवान शंकर ने कहा पंडित से सपने में ले जाकर मेरे को छोड़ दो वहां पर, वो मेरा परम भक्त है। जब पंडित जी ने कहा महाराज वो मांस चढ़ा रहा है, खून चढ़ा रहा है ना, मेरे लिए मांस खून ही पवित्र है, उनका प्रेम भक्ति में ही देख रहा हूँ, उनका मांस नहीं देख रहा हूँ मैं। तब वो जाकर शिवलिंग जो छोड़ दिए वहाँ जंगल में, तब जो है पा करके बहुत प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे ऐसे भक्तों के जीवन में देखा गया, नियम कानून तोड़े, अभक्ष भक्षण भी किए, बेश्यालय भी गए, ऐसे बहुत सारे बिल्लो मंगल आदि आदि का चरित्र आता है। वो लोग ने जो है भक्ति के प्रधान रखा, ये नियम कानून को तोड़ के भी भगवत प्राप्त किया। कोई नियम कानून पालन करते हुए भक्ति तोड़ करके भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, कि ना भगवत प्राप्ति के हिसाब धर्म में आ जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा ये सब नियम कानून के बारे में जानना जरूरी नहीं है, कि पालने का जरूरी नहीं है, जितना हो सके पाले, बाकी भक्ति करे। और ये घोर कलियुग में, ये घोर कलियुग में तो कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणम संकीर्तनाय कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजेत। ये घोर कलियुग में सुखदेव जी कहते हैं यही से भयंकर युग आएगा, भाई बहन में सब सेक्स होगा, बाप बेटी में सेक्स होगा, मनुष्य का मनुष्य मांस खाएंगे, साधु संत महात्मा भी सब मटन मच्छी खाएंगे। अभय भक्ष्या भक्ष्य जे खाई खाई ते प्रसिद्ध जोगी कलियुग माही तुलिया जिन लिखा है। सब शराब पिएंगे, हाँ, एक एक रुपया के लिए जो है ब्राह्मणों गुरु पिता माता की हत्या कर देंगे लोग। कौड़ी बस लोह बस करे विप्र गुरु घात। ऐसे घोर युग आने वाला है। ये घोर भयंकर युग में है, सुखदेव जी कहते हैं कि केवल हरिनाम एक सहारा, हरिनाम 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 अभी केवलम कौल नास्तेव 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 गतिरन्य था। ये घोर कलयुग में
ये सब नियम कानून धर्म पालना और मुश्किल है। इसलिए मैं कहूँगा जितना हो सके पाले। मैं नियम का विरोधी या शास्त्र का नियम कानून का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन होगा नहीं सब। अब कोई बोले मच्छर ना मारे, तो मच्छर के कोई मार के भी नहीं रह सकता है। मच्छर घर में भर गया है तो उसको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, जल गर्म करने से जल में भी कीड़े रहते हैं, मर जाते हैं। ये हमारा शास्त्र कहता है कि वो मारना भी पाप है, झाड़ू लगाना भी पाप है। क्या करेंगे? पंचोसुना गृहस्थस्य पंचजज्ञात प्रणश्यति खंडनी पेषणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी। मार्जनी यानी झाड़ू मारते समय पाप होता है, जल करते समय पाप होता है, चक्की पीसते समय पाप होता है, चलते समय पाप होता है। क्या करोगे? ये सब पालन करना मुश्किल है। इसलिए एक घोर कलयुग में ये सब चक्कर में कम पड़े, हरिनाम के चक्कर में पड़े। यही प्रधान है, यही मेन है, सब कुछ यही है। ये अगर पास में है, बाकी सब नियम कानून का कोई महत्व नहीं है। जय श्री राम।